आर्थिक तंगी से जूझती एक महिला के लिए उस समय अन्य पुरुष सहयोगी और भावनाओं में इतना जुड़ जाता है कि उसकी आर्थिक मदद उसको अपनी सीमाएं पार करने के लिए भी मजबूर कर देती है। परिस्थितियों बस वो संबंधों को जो सामाजिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाता या ये कहें कि अवैध संबंध प्रगाढ़ होने लगते हैं, यही स्थिति इस महिला ऑटो चालक जो थी उसके साथ भी हुई। बरसों तक एक युवक के साथ अपने संबंधों को परवान चढ़ाती रही। तत्पश्चात परिवार की आर्थिक परिस्थिति से जूझते हुए उसने स्वयं कुछ करने के लिए संकल्प लिया और झांसी में ऑटो खरीदकर उसे स्वयं चलाना प्रारंभ किया। स्थितियां बदल गईं जब एक स्त्री खुद प्रयास कर आर्थिक संपन्नता गठित कर लेती है तो निश्चित रूप से वो अवैध संबंध में उस पुरुष के लिए कठिन हो जाता है, उसे वो स्वीकार नहीं होता है। इन्हीं परिस्थितियों बस वो संबंध बिखरने लगते हैं और जो घटना गत रात्रि घटी इसी का परिणाम आपने देखा है। मृतका की बहन ने जिस तरह से घटना के राज खोले उससे स्पष्ट हुआ। तत्पश्चात महिला का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उससे भी स्थितियां साफ हो गईं कि ये सड़क दुर्घटना या घटना नहीं थी, ये सुनियोजित तरीके से की हुई हत्या है। इस हत्या में 3 लोग जो आपस में ही नज़दीकी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, पिता, पुत्र और बहनोई, ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। मृतका के पति ने 3 लोगों के नाम घटना में सम्मिलित होते बताए जाने के साथ उन पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। उस पर झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। सुनिए क्या मृतका के परिजनों ने कहा और पुलिस कप्तान इस पर क्या बोले। ना तो उनका फ़ोन मिला है अभी तक, ना उनका कोई जेवरात वगैरह थे वो भी नहीं मिले हैं। आगे का वीडियो नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा वीडियो दिखाया। जो गाड़ी मतलब उनके पीछे ब्लैक गाड़ी लगी थी तो हमें उसका नंबर चाहिए, उसका नंबर कौन है वो चाहे तो जानकारी लगा सकते। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस ने प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट से मृत्यु होना बताया है, वहीं परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आप पहले परिजनों को सुनिए फिर पुलिस प्रशासन को। क्या नाम है आपका? विनीता। आप यहाँ पे खड़ी हैं, क्या हो गया, क्या घटना हुई है? यहाँ एक्सीडेंट। किसका? मेरी बड़ी दीदी का। सही ढंग से पता नहीं है पूरा एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट है या मर्डर है। मुझे रात को कॉल गया, मैंने सुबह उठाया, मतलब रिश्तेदार का कॉल आया तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। यहाँ से पहले किसी स्टाफ का फोन गया तो किसी ने तो बताया कि उनका मर्डर है, किसी ने बताया एक्सीडेंट हैगा। अब हम लोग तो वहाँ जानकारी थी नहीं, मतलब थे नहीं मौजूदगी में। अब वो जिस तरीके से वहाँ ब्लड फैला तो मतलब ये लग रहा कि वो मर्डर केस है, वो किसी ने मार दिया उनको। हमको सुबह पता चला, 3 बजे कॉल आया होगा लेकिन उस समय रिसीव नहीं हुई उनकी कॉल। दीदी के और
फोन किसी ने लगाया है दीदी के नंबर से। अगर दीदी 100 रुपये एक्सपायर हो गई तो किसने लगाया? कोई तो होगा उनके साथ। कितने टाइम फिर आप लोग यहाँ पे आए? हम लोग तो यहाँ अभी आए हैं, बाकी घर पे सुबह पहुँच गए थे 4 बजे। बॉडी कौन ले गया? बॉडी शायद कुछ नहीं पता चल रहा मुझे वहाँ के। अस्पताल में मिली? कहाँ मिली? मुझे बॉडी हाँ अस्पताल में मिली। ना वो लोग बता रहे ना पता पुलिस वाले ले गए, ना कोई वीडियो दे रहा है, ना कोई फोटो दे रहा है, बल्कि यहाँ कैमरे भी हो गए। कोई कुछ जानकारी नहीं चल रही। हम लोग जब से ही परेशान है सुबह से। पुलिस वालों से मुलाकात हुई आप? हाँ हुई। वो कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि हम कर रहे हैं जानकारी, जबकि मतलब हमें कुछ लोगों पे थोड़ा बहुत डाउट भी है। मतलब पे आपको शक है? हम लोगों ने मतलब एक किसी के खिलाफ कंप्लेन भी की थी 2 महीने पहले, क्योंकि वो उन्होंने 2-4 बार धमकी भी दी थी। कोई स्टाफ में लड़ाई वड़ाई हुई होगी, जिससे भी जो भी हो, कोई बाहर का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। इतना पता है कि मतलब उनके पीछे मतलब 1-2 लगे रहते थे, उनको मारने की मारने की जान से मारने की धमकी देते थे। लड़ाई झगड़ा पता नहीं, पैसों की वजह से या जो भी हो पता नहीं, क्योंकि वो अच्छा खासा कमाती, अच्छा खासा आए दिन उनकी लड़ाई होती रहती थी। बाकी व्यवहार तो उनका सबसे ही है, लेकिन जिसका भी ये केस है, जिसने भी ये कांड किया है, तो वो उसने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया था पहले 1-2 बार, और भी किया। वो उन्होंने 2-4 बार आके मतलब गाड़ी का पीछा किया, पर हम लोगों ने कंप्लेन दी, बड़ी दीदी ने और मैंने कंप्लेन भी दी थी, पर उन लोगों ने सुनवाई नहीं की कुछ भी। उनके घर में 3 बच्चे हैं, बहू है और उनके हस्बैंड है, और बड़ा बच्चा बाहर है। अभी छोटे बच्चे घर पे हैं, एक लड़की एक लड़का। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं, बस पुलिस तो यही कह रही है हम जानकारी कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे का वीडियो नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा वीडियो दिखाया। जो गाड़ी मतलब उनके पीछे ब्लैक गाड़ी लगी थी, तो हमें उसका नंबर चाहिए, उसका नंबर कौन है, वो चाहे तो जानकारी लगा सकते हैं। सीसीटीवी कोई फुटेज नहीं कुछ नहीं। अब हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, ये सब प्रशासन का काम है, वो लोग आए होंगे यहाँ पे, तो अब वो आगे पता करे, उनकी वो है। हम लोगों को तो हम क्या चाहते हैं, अगर ये मर्डर केस है तो उसको सजा, हमको तो न्याय मिलना चाहिए। मतलब जो बता रहा है, दिखा रहा है फोटो में, तो हाथ पैर में कहीं चोट भी नहीं है, सिर्फ कहीं चोट नहीं। उनका चेहरा, पूरी बॉडी सेफ है, पूरा चेहरा, और बाकी जिस तरीके से यहाँ ब्लड फैला पड़ा, तो उससे तो लग रहा कि मतलब उनके साथ किया गया किसी ने मर्डर किया। कैसे मतलब देखा तो कैसे लगा कि एक्सीडेंट नहीं है? क्या ऐसी अनियमितता मिली यहाँ? आप ब्लड देखो किस तरीके से फैला वहाँ पे। दीदी इस तरफ थी, गाड़ी उस तरफ गली, और चलो एक्सीडेंट है भी तो हमें चाहिए ना कि गाड़ी किसने, मतलब उस गाड़ी को भी तो चोट आई होगी, मतलब गाड़ी भी तो कौन सी गाड़ी में कौन गला है? हाँ वही तो पता होना चाहिए ना। किसी ने क्लियर नहीं बताया है। एक ब्लैक गाड़ी दिख रही है कैमरे में, ब्लैक। कोई रंजिश थी किसी से? रंजिश का हमें नहीं पता, बस ये है कि इतना पता है कि हाँ उनकी होती रहती थी, मतलब इसे यही ऑटो को लेके चलाते रहते थे। भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। यहाँ पे आज सुबह जो बॉडी मिली है, वो रिश्ते में कौन है आपकी? बहन है, बड़ी बहन है। क्या नाम उनका? अनीता चौधरी। क्या करती थी वो ऑटो ड्राइवर थी। झांसी की पहली ऑटो ड्राइवर? हाँ, झांसी की पहली ऑटो ड्राइवर थी। तो क्या घटना हुई, कोई जानकारी मिली आपको? हाँ, हमें जानकारी फ़ोन से मिली कि वो एक्सीडेंट हो गया, तो हम आए यहाँ पे। तो हमने देखा, तो हमें बॉडी तो अभी यहाँ पे मिली नहीं, हमने तो घटनास्थल पे देखा, तो यहाँ तो एक्सीडेंट और दूसरी साइड वो ब्लड है, और बॉडी सीधी अस्पताल में है। ना तो उनका फ़ोन मिला है अभी तक, ना उनका कोई जेवरात वगैरह थे वो भी नहीं मिले हैं। और हम पहने थी वो जो एक लेडीज पहनती है, वो नॉर्मल से सारी चीज़ें थी उनके पास। बॉडी में नहीं मिली है सब? नहीं, ये बॉडी में कुछ भी नहीं मिला है। और हमें तो डाउट है कहीं ना कहीं कुछ मर्डर या कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। तो रात का समय था। पुलिस को दी कि उनकी बॉडी में तमाम गहने थे जो नहीं मिले? पुलिस को जानकारी होगी ना। आपने उनसे कहा? हाँ, हमने कहा है, फ़ोन के लिए उनसे बोला है, तो बोले मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा बोल रहे हैं। उन्हीं के पास है अभी उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि मिल जाएगा। अभी उन्होंने ना दिया है ना दिखाया है, बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, फ़ोन मिल जाएगा। क्या बता रहे हैं वो अभी आपको? वो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, और हमें एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, ये तो मर्डर है केस। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या अनियमितता देखने को मिली आपको? यार, एक तो ब्लड दूसरी साइड मिला है, और गाड़ी जैसे घिसती है उस तरीके से उनके बॉडी पे कहीं पे निशान नहीं है घिसटने के, सीधे पीछे ब्लड निकला है। जो उनके एक फ़ोटो दिखाई पुलिस वालों ने, अब वो शायद उन्होंने वो जल्दबाजी में डिलीट भी कर दी हमारे सामने। वो जो फ़ोटो से प्रूफ हो रहा था कि उनके पीछे ही चोट है, और पीछे से ही मतलब ब्लड निकला है, किसी ने सीधे वार किया है पीछे से।
और उनके इधर चेहरे पे यहाँ कहीं पे भी जैसे एक साइड से जैसे वो दिख रहा है ना ऑटो पलटे, और उस तरीके से कहीं पे उनको चोट ही नहीं लग रही है। और अभी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम हो रहा है तो इस पर क्लियर हो जाएगा। हो रहा है, हाँ पोस्टमार्टम हो रहा है सर। क्या चाहते हैं आप झांसी पुलिस को? झांसी पुलिस से हम न्याय चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए हमें। अगर मर्डर है तो बाकायदा उन लोगों को पकड़ा जाए। और एक अभी हम गए थे, कोई रंजिश थी क्या? हाँ इसके पहले रंजिश थी, उनके ग्रुप में ही किसी से रंजिश थी, मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन उन्हीं के ग्रुप में किसी से रंजिश थी। वो 2-3 बार धमकी भी दे चुका उनको, उन्होंने उसके खिलाफ FIR भी की थी। उन लोगों ने पता नहीं, घटना रही होगी लगभग 2 महीने पहले लगभग घटना रही है ये। हाँ वो लोग धमकी देते थे मार देंगे मार देंगे। उन्होंने घर पर भी जिक्र किया है कई बार कि ऐसा होता रहता है। ये पूरी घटना आपने पुलिस को जब बताई? पुलिस को बताई तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसा डाउट था तो रात में क्यों गाड़ी चलाती थी। अब भाई रोजी रोटी है तो रात में चलाना तो चले। कह रही कि रात में क्यों गाड़ी चलाती? हाँ कह रही है कि रात में क्यों गाड़ी चलाती थी जब उनको इतना डर था। अब डर है तो क्या हम घर में बैठ के रह जाएं, बच्चों को ना पालें क्या? उन लोग उनका सीधा कहना। और वो जो गाड़ी उनके पीछे जो उन्होंने एक वीडियो दिखाई, उसके पीछे एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को अभी तक ना उनका नंबर ट्रेस किया ना उस गाड़ी को पकड़ा अभी तक। कौन सी गाड़ी है? 4 व्हीलर? एक 4 व्हीलर है। बोल रहे हैं कि इससे एक्सीडेंट हुआ है। अगर उससे एक्सीडेंट हुआ तो उस गाड़ी को ना तो अभी तक पकड़ा गया ना अभी तक एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं। और जिसके खिलाफ FIR दर्ज की थी 2 महीने पहले, ना उसको पकड़ के ला रहे, ना उसके खिलाफ कुछ कह रहे हैं कि उससे अगर हमें डाउट है कि उसी ने किया है तो उसे पकड़ के लाइए ना। उसके घर पे जब हम गए तो देखा है कि उसके घर पे ताला लगा है, वो भी गायब है। कहाँ रहता था वो? नगरा। वो भी ऑटो चलाता है? नहीं पता है। वो इतना डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है। दिनांक 5 जनवरी 2026 की भोर में UP 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि स्टेशन रोड सुकुआ डुकुआ के पास एक ऑटो पलट गया है, जिसमें एक महिला अनीता चौधरी की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल नामाबाद की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संपूर्ण तथ्यों की गहनता से छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया घटना एक्सीडेंट का प्रतीत होता है, फिर भी आसपास के CCTV कैमरे व अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 5/1/2026 को रात्रि करीब 2:30 बजे थाना नवाबाद जनपद झांसी क्षेत्र अंतर्गत कंट्रोल रूम से बताया गया था कि एक ऑटो जो है पलट गई है और उसके नीचे एक महिला जो है दबी हुई है। तत्काल मौके पर नवाबाद पुलिस पहुंचे हैं और जो मृतिका का शव है उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। बाद में ये पता चला कि मृतिका जो है वो ऑटो चालक श्रीमती अनीता चौधरी है और उसी के आधार पर कार्रवाई प्रचलित थी। सुबह परिवार ने उनके पति जो श्रीमती अनीता चौधरी के पति ने तहरीर दिया कि उनको शक है कि 3 लोग मुकेश झा मुख्य आरोपी और उनके साथ 2 लोग शिवम झा एवं मनोज झा, शिवम झा उनके पुत्र है और मनोज झा उनके बहनोई है, इनके द्वारा महिला की हत्या करके हत्या कर दिया गया है। इसी के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित थी एवं इसी समय मृतिका के शव को वीडियो पैनल के वीडियोग्राफी के द्वारा डॉक्टर से पैनल से पोस्टमार्टम कराई गई है। और जो नामजद 2 अभियुक्त मनोज झा एवं शिवम झा को हिरासत में ले लिया गया है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी मुकेश झा के प्रथम दृष्टया पिछले 6-7 साल से श्रीमती अनीता चौधरी के परिचित थे और उनके साथ रह रही थी। कुछ महीने से इनके बीच में अनबन चल रही है। मुख्य आरोपी के खिलाफ मैंने 25,000 इनाम घोषित कर दिया गया है और टीम भी गठित है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके आपको अवगत कराया जाएगा।